Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes, students, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे इस चैनल पे हम लोग NCERT रिलेटेड 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट वाइज कवर करने वाले हैं. Because we are starting from basic concepts, all the students, including foundation students, 11th and 12th standard, नीट एग्जाम्स के बच्चे, केवीपीवाई के बच्चे, स्टेट लेवल बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे, everyone can take advantage of this videos and do their studies. Also NCERT समझने के लिए चाहिए एक simplified notes because सिर्फ पढ़ के वो समझता नहीं है. उसकी वजह से मैंने एक अपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं जिससे मैं इन वीडियोस में पढ़ाऊंगी. नोट्स में भी मैं कुछ मार्किंग्स करूंगी पढ़ाते वक्त, प्लस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मार्किंग्स कराऊंगी. सो आप समझ ही गए होंगे कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आपको ओपन रखनी है. प्लस ये दोनों ही पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करने मिलेंगे, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. Correct? So now without wasting time, let us continue with the next topic, and this is the last topic of tissues. ओके, जो लोग को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ. ये 14th वीडियो है ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, विच इज द 11th बायोलॉजी का टॉपिक इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. वो जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी में दो में डिवाइडेड है. एक है टिश्यूज और दूसरा है सारे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, जिसमें हम अलग अलग एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम को पढ़ते हैं. टिश्यूज का जो सेक्शन है उसका ये लास्ट वीडियो है और ये लास्ट टिश्यू है जो हम करने वाले हैं. करेक्ट. हमने जब स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि टिश्यूज जो है वो चार टाइप के होते हैं: एपिथेलियल, मस्कुलर, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, nervous. So now we are on the last tissue, that is nervous tissue or neural tissue. Correct? तो बेटा आप अभी वीडियोस देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो, आप कभी लिख रहे हो, कभी मार्किंग कर रहे हो. ये सारी चीजें आपको कौन बता रहा है, किसको करनी है? तुम्हारे ब्रेन को. ये सारा जो कंट्रोल है, ये जो भी कंट्रोल है एंड कोऑर्डिनेशन है, ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. व्हाट इज कंट्रोल? भाई धीमे धीमे लिखना है, फास्ट फास्ट लिखना है ना, फास्ट फास्ट चलना है, स्लो चलना है, उसको बोलते हैं कंट्रोल, रेगुलेट करना, है ना. एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? दो चार ऑर्गन्स का एक साथ काम करना. जैसे कि तुम देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो लेक्चर, लिख भी रहे हो नोट्स, मार्किंग्स भी कर रहे हो. करेक्ट. बट तुम्हें कब पता चलता है कि चलो अभी लिखना है, अभी मार्किंग्स करना है, अभी सुनना है? ठीक है. कैसे पता चलता है? मेरे इंस्ट्रक्शन से. तो मेरे इंस्ट्रक्शंस क्या हो गए बेटा? स्टिम्युलस. क्या हो गए? स्टिम्युलस बन गए. दैट इज नथिंग बट द स्टिम्युलस. सो स्टिम्युलस इज नथिंग बट any change in the environment. वॉइस एक स्टिम्युलस है जो तुम्हारा ईयर कैच कर रहा है, आईज से तुम स्टिम्युलस कैच कर रहे हो, वॉट एवर यू आर सीइंग, विजुअल्स जो तुम देख रहे हो. सो स्टिम्युलस is something which is giving some orders to your brain. and फिर brain जो है वो तुम्हारी body को बता रहा है कि चलो अब तुम्हें ये काम करना है. तो सारा का सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके पास है? न्यूरल सिस्टम के पास है, और दूसरा हॉर्मोन्स के पास है. ये हॉर्मोन्स और न्यूरल सिस्टम की जो कहानी है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में करेंगे. फिलहाल हम एक बेसिक नर्वस टिश्यू को समझेंगे यहाँ पे कि नर्वस टिश्यू एग्जैक्टली करता क्या है. लेट अस अंडरस्टैंड नाउ. सी बेटा, नर्वस जो टिश्यू है, टिश्यू किससे बनता है? भाई अब तक तो आना चाहिए ना. टिश्यू किससे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल्स. सो ये बन रहा है सेल्स से. कौन से सेल्स होंगे? नर्व सेल्स, जिसको तुम क्या बोलते हो? न्यूरॉन. व्हाट डू यू कॉल इट एज? न्यूरॉन. अब न्यूरॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल है. ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल सेल है. सो
दिस न्यूरॉन कैसा दिखता है, ये तो आई थिंक तुम्हें पता है कि वो ऐसा दिखता है. दिस इज द सेल. ओके, दिस इज द बेसिक, तुम्हें जो पता है. ओके, यहाँ से ऐसे छोटे 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 ऐसे प्रोसेसेस आ जाते हैं. विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस सेल ऑल्सो. सो जिनको नहीं भी पता है, मैं बहुत बेसिक से आज ये सेल कराने वाली हूँ. सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस टिश्यू के बेसिक चीजों को समझने के लिए. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. ओके, नाउ क्या होता है ना बेटा, ये जो न्यूरॉन है, दिस इज न्यूरॉन. तो अब देखना, मान लो मान लो कि धड़ करके यहाँ पे एक स्टिमुलस आता है. ठीक है, ये एक स्टिमुलस आ रहा है. तो कैसे हो रहा है देखो, और अगर हम डिटेल में देखेंगे तो ये हमारा हाथ है. सपोज अ हैंड. ओके, अब यहाँ पे कोई स्टिमुलस ऐसे आया है, टच कर रहा है स्टिमुलस. ओके, जैसे कि कोई इंसेक्ट आके सपोज बैठ जाता है यहाँ पे, है ना. तो द इंसेक्ट इज सिटिंग हियर. अब क्या हो रहा है ना बेटा, देखो यहाँ पे होते हैं ऐसे न्यूरॉन्स. ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं. तो ये जो स्टिमुलस है, ये वर्क करता है एज अ सिग्नल. ठीक है, अब ये सिग्नल एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को पास कर रहा है. इट इज पासिंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. ठीक है, तो सिग्नल जो है वो इसको मिला, फिर इससे इसको मिला, और ये धीरे धीरे चला जाता है ब्रेन के पास. ओके, इसको मैं अगर और मैग्नीफाई यहाँ पे अगर समझूं, तो यहाँ पे स्टिमुलस आया एंड सिग्नल हैज ट्रेवल्ड लाइक दिस एंड इट इज गोइंग टूवर्ड्स द ब्रेन. अब ब्रेन ऐसे सोचेगा, ओ इंसेक्ट बैठा है, तो अब क्या करना है, मार उड़ाना है या फिर मारना है. तो ये जो एक्शन है, ये कौन बता रहा है तुम्हें, ये स्टिमुलस हुआ. बट ये जो एक्शन है, ये कौन बता रहा है, ब्रेन बता रहा है ना. तुम लेक्चर देख रहे हो, देखते देखते सुन रहे हो, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस न्यूरॉन्स के वाया तुम्हारा जा रहा है ब्रेन में, एंड फिर ब्रेन उसको बता रहा है. ठीक है, सो वापस से समझते हैं क्या हुआ बेटा. एक सिग्नल आया जिसको तुमने स्टिमुलस बोला. ठीक है, अरे आज क्या हो रहा है, स्टिमुलस बोला. और और उसको तुम एज एन इम्पल्स भी बोल सकते हो. ओके, इम्पल्स भी बोल सकते हो. एंड ये स्टिमुलस ने धड़ाम करके एक नर्व सेल को, है ना, ये नर्व सेल को क्या किया उसने, जगा दिया, एक्शन मोड में ला लिया. ओके, सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ये हमारा जो न्यूरॉन है वो जाग चुका है. बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस जो यहाँ पे आया. और फिर उसने वो बोला कि चल भाई आगे पास करो सिग्नल को. तो क्या हुआ था, यहाँ पे एक न्यूरॉन था, बेचारा मस्त सोया था. इसने क्या किया, यस उसको भी जगा दिया. ठीक है, अभी आगे और एक ब्रेन और एक जागे, ये फाइनली किसको जगाएगा, ब्रेन को बोलेगा चलो भाई क्या करना है बताओ. तो ब्रेन अकॉर्डिंगली एक्शन बताएगा. ठीक है, तो जब पहला फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे जो एक्शन आती है ना, यहाँ पे एक्शन जनरेट हुई है फर्स्ट सिग्नल की वजह से. ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पल्स को जनरेट करना या फिर एक्साइट होना. और यही चीज उसने आगे बढ़ाई है, आगे बढ़ाने को बोलते हैं कंडक्ट करना. क्या बोलते बेटा, कंडक्ट करना. सो एक्साइट होना एंड कंडक्ट करना उस इम्पल्स को, दिस इज द वेरी वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ योर नर्वस टिश्यू. So this is also an excitable tissue similar to muscular tissue, but muscular tissue is also a contractile tissue. This is our excitable tissues.
आई होप दिस इज क्लियर टू यू, करेक्ट। सो अब देखो क्या हो रहा है। नर्वस टिश्यू इज वन ऑफ द टिश्यूज ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। ओरिजिन मैंने तुम्हें सबकी बाय हार्ट करवा दी है इनिशियल लेक्चर्स में। ओके, सो ओरिजिन इसका क्या है, एक्टोडम। अब तक तो बाय हार्ट होना चाहिए ये चीज। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू स्टूडेंट्स। ओके, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो ये देखा हुआ है प्लीज जाके पहले के वीडियोस देखो, वहां पे मैंने समझाया हुआ है कि एक्टोडम क्या है। इनकी बहुत बड़ी स्पेशलाइज प्रॉपर्टीज है जिसको तुम बोलते हो एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। They will receive, the cells of the nervous tissue will receive the stimulus and they will transmit the message. Okay, it forms the nervous tissue or nervous system of your body. And what is nervous system include of? Brain plus spinal cord. ठीक है, so ये brain है, this is brain, और ये ब्रेन में सारे ऐसे नर्व्स वगैरह सब है, एंड फिर नीचे से सारे नर्व्स ऐसे आ रहे हैं। ओके, एंड दिस इज योर स्पाइनल, एंड फिर एक एक नर्व अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को जा रहे हैं, करेक्ट। सो उसी ग्राउंड्स पे हमने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इसमें से जो नर्व्स निकलती है वो 2 जगह पे जाती है। तो जो नर्व्स निकल रही है उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब जो बाउंड्री बना रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स 2 जगह पे जा रही है। एक है विसेरा में, जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में, और एक जा रहा है तुम्हारा ये स्केलेटल में, जो हमारे कंट्रोल में है, स्केलेटल सिस्टम के पास, एंड दैट इज इन द वॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक है, ये सिस्टम को तुम बोलते हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, which is not in our control, and this is your skeletal nervous system. Okay, this is understood. So nervous जो टिश्यू है वो बना है नर्व सेल्स से। नर्व सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। So nervous system, nerve cell makes nervous tissue and tissues बनाता है organ system, organs and organs बनाता है organ system। तो कौन से organs बने यहाँ पे, brain and spinal cord, and उसने क्या बनाया फिर, nervous system. So cells making tissues, tissues making organs, and organs come together and make a system, which we have done in previous, and तभी भी मैंने nervous tissue का example दिया था। Okay, अब बात करते हैं तुम्हारे सेल्स की। बेटा न्यूरॉन तो सभी को पता है कि न्यूरॉन एक टाइप ऑफ सेल्स है, मतलब नर्वस टिश्यू, नर्व सेल मतलब न्यूरॉन, नर्व सेल मतलब न्यूरॉन, नर्व सेल मतलब न्यूरॉन, ये आई थिंक सभी बच्चों को पता है। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन्स है इसके अलावा भी कुछ सेल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्वस टिश्यू में। ठीक है, सो नर्वस टिश्यू में तुम्हें 2 टाइप के सेल्स दिखेंगे। अगेन मैं चीजों को थोड़ा सा रिवाइंड करूंगी सो दैट तुम और अच्छे से उसको कनेक्ट कर सको। ठीक है, सी नाउ हाउ सेल्स मेकअप टिश्यूज, मेकअप ऑर्गन, organ make up organ system। ठीक है, अब ये जो सेल्स है, कौन से सेल्स है, 2 टाइप के सेल्स है। एक है न्यूरॉन्स जो मैं तुम्हें कब से बता रही हूं, जो तुम्हें पता है, और दूसरे हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। कौन से सेल्स है, न्यूरोग्लायल सेल्स। ठीक है, टिश्यू कौन सा बना रहा है बेटा, ये नर्वस टिश्यू। ऑर्गन कौन से बन रहे बेटा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये जो ऑर्गन्स बन रहे हैं वो कौन सा सिस्टम बना रहा है, नर्वस, है ना।
So neuroglial cells and neurons make nervous tissue. Nervous tissues make organs like brain and spinal cord, and they make nothing but nervous system. So we are going to study about neurons in detail. Neuroglial cells detail में नहीं कराऊंगी, एक introduction करा दूंगी. वो हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे. इवन जो नर्वस सिस्टम के जो टाइप्स है ना, वो इन डिटेल करने वाले हैं हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में. तो यहाँ पे तुम्हें न्यूरॉन की स्ट्रक्चर अच्छे से आनी चाहिए, जो आई थिंक सबको पता है. हम थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा डालेंगे. तो सॉरी फॉर दिस. हम थोड़ी चीजें उसमें एक्स्ट्रा डाल देंगे, ठीक है. सो ऑल एंड ऑल्सो जिनको नहीं पता है, हम लोग इन डिटेल करने वाले हैं उसको. सो इवन जो फाउंडेशन का बच्चा है उसको भी समझ में आ जाएगा कि न्यूरॉन्स क्या है. ओके ना. So let us understand nervous tissue दो टाइप के सेल से बना हुआ है. One is the neuron which you can see. So there is neuron. Neuron cells है. ये then you have the cell like this. यहाँ पे भी एक न्यूरॉन है. This is also one neuron. ओके और इन दोनों के बीच में जो सेल्स है ना, these cells, these are nothing but the neuroglial cells. Glial मतलब सपोर्ट करना. So these are your supporting cells. These are nothing but what? The supporting cells. So understand. Neurons are the structural and functional unit of nervous system. ये याद रखना for MCQs. They are non-nervous. Non-nervous का meaning ये नहीं है कि nervous tissue में है नहीं. Non-nervous का meaning ये है कि excitability और conductivity वाला जो part है या जो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, वो ये सेल्स नहीं दिखाएंगे. ये सेल्स न्यूरॉन्स को हेल्प करते हैं to perform its function smoothly. Okay, they are filling up the space between the two neurons. दो न्यूरॉन्स के बीच की स्पेस को फिल करते हैं. एंड बिटवीन टू न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं बिटवीन टू न्यूरॉन्स मीन्स इंटर न्यूरोनल स्पेस में ये प्रेजेंट होते हैं. You can see the diagram again when you download the PDF so that you'll have more of clarity. Okay. I'll erase the markings of what I've done so that you can clearly understand when you take the PDF. Okay. This much markings, I'll just erase it. Now, ठीक है. दे आर नॉट, एक बार न्यूरॉन डीजनरेट हो गया तो वो वापस से नहीं बन सकता. रीजनरेशन की कैपेसिटी किसके पास थी? बहुत अच्छी. Yes, you get it right. Epithelial tissue के पास थी. So not capable of regeneration. And there is one cell organelle named centrioles which is helping for cell division. तो ये इनके पास है नहीं, इसके नए cells नहीं बन सकते. ठीक है. Not capable of regeneration. What is regeneration? Capability of forming new cells. This we have already studied. Okay. But your neuroglial cells, which are supporting cells, are capable of regeneration and division. They are capable of regeneration and division. Very important is no matrix is present in the neural tissue. Okay. Let us understand the structure of a neuron. कि neuron कैसा दिखता है. And one more thing which we have already done, कि इनके पास दो properties है, that they are going to receive the stimulus and generate the action. Okay, action potential and or resting potential, everything is there in detail in muscular and nervous tissue. Even in the cardiac part we can do that. So in detail we'll do. In short, now understand कि जो हमने action generate की थी, that is action potential, जिससे वो nerve excite हो गया था या neuron excite हो गया था. That is why that property is called as excitability. उसी पर्टिकुलर इम्पल्स या उसी पर्टिकुलर सिग्नल को आगे जो कंडक्ट किया है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. ठीक है. सो सेम थिंग इज जस्ट इन द थ्योरी पार्ट. न्यूरॉन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एक होती है उसकी सेल बॉडी. दिस पोर्शन इज अ सेल बॉडी. ओके. This is the cell body. Okay.
सो सेल बॉडी को अलग अलग नाम है, साइटोन, पेरिकैरियन, सोमा एंड सेल बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. ओके, अब अगर तुम इस सेल बॉडी को ध्यान से देखोगे तो इसमें से दो टाइप की प्रोसेसेस निकल रही है. एक है ऐसी शॉर्ट वाली प्रोसेस जो ऐसी ब्रांच हो रही है, ध्यान से सुनना. इसमें से इस पोर्शन को हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स, और ये चीज छोटी सी ऊपर से जो ब्रांचिंग हो रही है ना, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. बट जनरली वी यूज अ कॉमन टर्म फॉर देम एज डेंड्राइट्स, बट यू शुड नो दैट वो डेंड्रॉन्स है एंड डेंड्राइट्स है. ये हो जाते हैं शॉर्ट प्रोसेस. और यहां पे होता है in the cell body, inside the cell body, what you have is this all which I'm highlighting. Inside the cell body, you have something which is called as cytoplasm. और ये cytoplasm is flowing inside the dendrites also. Okay, and it is flowing inside the long process, and this long process is called as axon. ठीक है, तो एक एक हम डिटेल में करेंगे. हम पहले सेल बॉडी करेंगे, फिर डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स करेंगे, एंड फिर हम लोग एक्सॉन्स करेंगे. ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में आ जाता है, फर्स्ट इज साइटोन, सेकेंड इज डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स, एंड थर्ड इज एक्सॉन. ठीक है, उसमें से ये डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स they come under cytoplasmic processes. Why? Because cytoplasm is flowing into them. That is why they are called as what? Cytoplasmic processes. Is this clear? Very nice. Now let us study one by one in detail that what is a cell body, what is a dendrite and dendron, what is an axon. Okay, so very easy it is. Suppose if you have, ये मेरा छोटू सा न्यूरॉन है ना, यस. नाउ इसमें ऑब्वियसली सेल बॉडी है तो न्यूक्लियस होना है. अब मैं फिलहाल इस पोर्शन को पढ़ रही हूँ, so I'm zooming this part for you. So how it looks like. और ये यहाँ से ऐसे ब्रांचेस. Okay, so right now my focus is only in the cell body, not on this processes. So I'm going to study this portion in detail. This is my cell body. This is my cell body. This is my cell body. Now, obviously, because as a cell body, there's presence of what I said, there's presence of nucleus. ठीक है, न्यूरो वर्ड इज यूज्ड फॉर नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कौन सा है? ये वाला पिंक वाला स्ट्रक्चर इज साइटोप्लाज्म. क्योंकि ये नर्वस टिश्यू का साइटोप्लाज्म है, तुम इसको क्या बोलोगे बेटा? न्यूरोप्लाज्म. यू विल कॉल इट एज व्हाट? न्यूरोप्लाज्म. यू कॉल इट एज न्यूरोप्लाज्म. नाउ इसके अंदर होते हैं छोटे 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 ग्रैन्यूल्स. देयर आर प्रेजेंस ऑफ स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स which is the peculiar feature of this cell body, and these granules are called as Nissus granules. और ये बने होते हैं राइबोसोम नाम के सेल स्ट्रक्चर्स के लिए, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. So let us understand this. Presence of cell cytoplasm, neuroplasm, centrally placed nucleus, obviously all the other structures like mitochondria, Golgi apparatus, RER is rough endoplasmic reticulum.
rough endoplasmic reticulum, all this is present in the cell body. Granules are called as Nissls granules, जो बने हैं राइबोसोम से. ओके, दे आर राइबोसोम्स, और जो तुम्हारे हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस से. RNA is nucleic acid, which is a ribosomal structure. If I zoom this part again, the cell body, you can see the nucleus, you can see the membrane of the nucleus, all these structures which you know inside the cell. या फिर मेरे सेल के वीडियोस अगर आप देख लोगे तो उसमें भी आपको समझ जाएगा कि ये सारे स्ट्रक्चर्स कोई भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स करके बोलते हैं. These are your ribosomal granules, which you call it as Nissls granules, or you call it as Nissls substance. Okay, जहां से यहाँ पे एक नेक जैसा स्ट्रक्चर है जहां से एक्सॉन चालू हो रहा है, द लॉन्ग फाइबर, उसको तुम बोलोगे एक्सॉन हिलॉक. ये याद रहा तो भी ठीक है, नहीं भी याद रहा तो ठीक है. गो थ्रू दिस डायग्राम अगेन एंड अगेन. डायग्राम ड्रॉ करके पढ़ने की कोशिश करो, बहुत इजी है. ठीक है. दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है डेंड्रॉन्स. अगेन इफ आई सी दिस स्ट्रक्चर, ट्राई करो लेबल करने की. ये तुम्हारा है सेल बॉडी, साइटोन. ये है डेंड्रॉन्स, ये है डेंड्राइट्स. ये अंदर जो स्ट्रक्चर, येलो वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दो अभी. ये है एक्सॉन, और ये है एक्सॉन, ये जो पार्ट है दिस इज एक्सॉन एंड, और एक्सॉन टर्मिनल. टर्मिनल मींस एट द एंड. ओके, अब स्टिमुलस कहां से आ रहा है बेटा? कौन रिसीव कर रहा है स्टिमुलस? डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स. दोस्तों नाउ सी. और फिर वो क्या कर रहा है, किसकी तरफ लेके जा रहा है? सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहा है, एंड इट इज टेकिंग टूवर्ड्स द एक्सॉन. So if this is मेरा छोटू वाला न्यूरॉन, and if this is my stimulus, pink color, then the stimulus is going from the dendrons towards the cell body. Okay, from dendrons towards the cell body. Okay, so they are short branched processes. उसके ऊपर जो छोटे फाइन ब्रांचेस निकले उसको बोलेंगे डेंड्राइट्स, which I have already explained you in the introduction. और ये इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं. So it is how the impulse is traveling. The impulse travels from dendrites. It goes towards cyton. Cyton से दूर कौन लेके जाता है उसको? Axon. और फिर it goes again to the next neuron. Correct? So with that, let us move towards axon then. Again, if you try and label this, this is your, yes, cyton, dendrites, and this is your long process axon. Correct? Very nice. This is the axon terminal. Okay. So what is an axon? Single elongated cylindrical process. Axon की लेयर को तुम बोलोगे एक्सोलेमा. एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को, सुनना अच्छे से, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को तुम बोलोगे एक्सोप्लाज्म. ओके, दिस ब्लू कलर थिंग we will do it in later chapters in detail. Okay, in neural control and coordination properly we'll do it. At the end of the axon you have this axon terminal, which is also called as telodendron or teledron, and all it is called as terminal arborization. ये कोई भी नाम तुम उसको दे सकते. क्लियर है? तो हो गया तुम्हारा न्यूरॉन. न्यूरॉन के 3 पार्ट्स, साइटॉन, फिर क्या? यस, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. दिस विल कैरी इम्पल्स विद दैट चार्ट इफ यू कैन अंडरस्टैंड. अवे फ्रॉम साइटॉन, और ये बन जाता है MCQ. Correct? Very nice. Okay, so that's all about the 3 parts, and let me tell you what is given in your NCERT. एक पॉइंट्स है कुछ जो मुझे चाहिए कि तुम NCERT से उसको याद रखो. देखो, न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल. कंट्रोल का काम इसका है भाई, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई आया कि उसको रिस्पॉन्स देना, ये काम किसका है? नर्वस टिश्यू का. न्यूरॉन्स इज नथिंग बट न्यूरल सिस्टम के सेल्स है जो एक्साइट हो जाते हैं. न्यूरोग्लायल सेल्स आर सपोर्टिंग टिश्यू, जो बाकी सारा न्यूरॉन्स को छोड़ के बाकी सारे सेल्स न्यूरोग्लायल सेल्स है, जो क्या करते हैं? बाकी सारी नर्वस सिस्टम को
सपोर्ट करने का काम करते हैं, न्यूरॉन्स को हेल्प करते हैं उसके फंक्शन के लिए एंड उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन करूंगी। न्यूरोग्लियल cells make up more than 1/2 the volume of neural tissue in our body, and please remember this as it is. Okay, don't forget this line. कितना जितना न्यूरल टिश्यू है उससे हाफ से भी ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा? न्यूरोग्लियल सेल। whenever you are stimulating a neuron, एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एंड उसको जनरेट होता है। सो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी, and when it travels, this is called as conductivity. Hmm? Correct? Now, this diagram also you can go through it to understand neural and neuroglial cells. Arrival of the disturbance at the neuron endings, जो axon ending पे जब जाता है, और आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट्स एक के बाद एक दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है, दैट में कॉज आइदर स्टिमुलेशन और इनहिबिशन। वो बोलेगा या फिर जाग जाओ, और अगर बहुत ज्यादा जागे हुए हो, ऑलरेडी एक्साइटेड है, एंड अगर उस एक्शन को अभी हमें रोकना है, या फिर तुम इंसेक्ट ऐसे मार ही रहो तो मारते ही रहोगे, ऐसे थोड़ी है। जब उसको बंद भी करना है तो उस एक्शन को इनहिबिट भी कर सकता है। ये दोनों इस सिग्नल का काम है। As already said, you will study in the second last chapter, जहां पे प्रॉपरली नर्वस सिस्टम के टाइप्स, ठीक है, वापस से हम न्यूरॉन को पढ़ेंगे, बट ये बेसिक्स हमने यहाँ पे किया हुआ है ना, तो हम और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कि कौन सी शीथ न्यूरॉन्स को कवर करती है, ठीक है। सो न्यूरल लेमा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो हमें पढ़ने हैं इन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो अगेन आई एम just drawing it here for your reference is I'm not drawing that blue color part which you have seen in the PPT, तो मतलब PPT से कोऑर्डिनेट कर लेना, या फिर जो भी PDF है उससे कोऑर्डिनेट कर लेना नोट्स के साथ, ठीक है। सो जस्ट अंडरस्टैंड, यहाँ से एक लॉन्ग प्रोसेस निकल रहा है और ये है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब इसकी जो कवरिंग है ना, इसकी कवरिंग को हम बोलते हैं एक्सोलेमा। फिर उसके ऊपर वो जो ब्लू कलर वाली चीजें वो ऐसे आती है, दैट इज कॉल्ड एज माइलिन शीट, अगर किसी को याद रखना है तो। बट वो क्या है हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसको इन चैप्टर 21। यहाँ से ऐसे छोटे छोटे प्रोसेसेस निकल रहे हैं, विच इज डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स, एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग, the color, so this is your exolemma, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जो एंड है उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, या the ends of the neurons that we have found. This is dendrites, है ना, this is dendrites, and this is your myelin sheath. ये सारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट नहीं होती है, एंड न्यूक्लियस, the cell body. Okay, so impulse is going to come from here, okay, and it is going to travel, correct? This is the end. तो इम्पल्स डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे, सेल बॉडी की तरफ लेके जाएंगे, एंड फिर इट विल गो अवे। So this is all about your nervous tissue to be to understand from this. Okay, महाराष्ट्र स्टेट HSC बोर्ड जो लोग भी दे रहे हैं, जस्ट फॉर देम आई एम सेइंग कि उसमें एक नर्व का भी शायद ये दिया हुआ है तुम्हें डिस्क्रिप्शन, so that we will do it in chapter 21 only, that what is a nerve also. Okay, so that would be useful for everyone, ठीक है। So again I'm repeating that this PDF as well as your this working which I have done, ये पूरा PDF आपको डाउनलोड करने मिलेगा इन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। सो प्लीज डाउनलोड इट। ऑल्सो मैं इससे रिलेटेड कुछ 4-5 MCQs कराऊंगी तुम्हें, जो MCQs तुम्हें सॉल्व करने टू अंडरस्टैंड वेदर आपको वीडियो समझा है या नहीं समझा। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो, बट उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी अबाउट कॉकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग, उसका अलग अलग से हम
प्लेलिस्ट करेंगे, ठीक है? सो let us meet in the next video. We have completed with tissues. Okay, all the 4 types of tissues. Go through it once again, solve the MCQs, and you are completely ready for your NEET exams or any kind of competitive exam. Is that clear? Thank you, everyone. Bye bye.